ठीक है, हमने बहुत सारे टाइप्स इसके अंदर किए। अभी पहले से रिवाइज करने में कोई मतलब नहीं, हम डायरेक्टली जंप करते हैं कि कल के लेक्चर में क्या किया, वहाँ से फिर आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। कल हमने कुछ ब्रैकेट सॉल्व की, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसकी हमने चर्चा की। तो सिंपल ब्रैकेट का हमने देखा कि पावर का पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, बीच में प्लस साइन है, 3 है, 2t है और उसकी पावर में 6 है। तो पहले हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो एज़ यूजुअल हमारा फॉर्मूला होता है x टू द पावर n, अगर इस टाइप का कोई है तो n x टू द पावर n-1। इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये 6 यहाँ पे आ गया, अंदर की टर्म एज इट इज़ लिखना है हमें, और टू द पावर 6-1 दैट इज़ 5 आ जाएगा, इनटू अंदर की जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। 2t का डिफरेंशिएशन 2 और 3 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। इस प्रकार से हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। कोई एक क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं? चलो ये वाला करते हैं, जी वाला मैंने एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे 4x-1 रेज़ टू 1/2 है। अभी यहाँ पे डायरेक्टली आंसर ये लिखा था, स्टेप बाय स्टेप नीचे लिखा है। ये इसकी पावर 1/2 है, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, अंदर की टर्म एज इट इज़, टू द पावर 1/2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इनटू 4x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4, -1 का डिफरेंशिएशन क्या है 0। नीचे उसको खाली सिंप्लीफाई किया एंड फाइनली हमारा ये आंसर आया था। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और प्रैक्टिस हमने किए थे कि अंदर अगर 3 टर्म या क्वाड्रेटिक वगैरह कुछ भी आता है तो सेम प्रोसीजर से चलना है। फॉर एग्जांपल ये सेकेंड वाला, यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी है -2, तो -2 हमने यहाँ लिखा, ब्रैकेट में जो कुछ टर्म लिखी थी उसको एज इट इज़ लिखा, टू द पावर -2-1 विल बिकम -3, इनटू अंदर की जो ब्रैकेट की टर्म है 4θ², इसका 8θ डिफरेंशिएशन आएगा, 2θ का डिफरेंशिएशन आएगा 2। ठीक है, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम नीचे, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, खाली सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, और कुछ प्रैक्टिस के लिए हमने सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस, और एक प्रकार के एक डिफरेंशिएशन हमने कवर कर लिया था। अभी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन फंक्शन। फंक्शन बहुत बार ये वर्ड आया है, इसका मीनिंग क्या होता है पहले समझा दूँ। ये मैथमेटिक्स में फंक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शन, वो शादी बर्थडे वाला फंक्शन नहीं। यहाँ पे फंक्शन क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। मतलब कोई भी तुम इक्वेशन कैसे लिखोगे, साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके पहले जो कर रहे थे हम x की पावर 2, x की पावर 4, 2x + 5, ये सभी आते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन में, ये अलजेब्रिक फंक्शन उसे कहेंगे। उसके बाद एक होता है लॉगरिथमिक, log 5, log टू द बेस e, log टू द बेस 10, ये सब जो पढ़ा था उसको कहेंगे हम लॉगरिथमिक फंक्शन। एक होता है तीसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, जो हम लिखते थे ना tan थीटा इज इक्वल्स टू 2, फिर थीटा को लिखते थे हम tan इन्वर्स ऑफ 2। तो इस प्रकार के इसको कहते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। हालांकि हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स के अंदर, तो ये नहीं समझ में आया क्या लिखा है तो भी चलेगा। बट यू हैव टू फोकस ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, और कुछ छूटा है क्या, LIATE, इतने फंक्शन होते हैं। इस फंक्शन का क्या करते हैं हम, इक्वेशन बनाते हैं। जैसे कि बचपन में तुमने पढ़ा था y = ax² + bx + c। इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि अंदर वेरिएबल x है। इस प्रकार के इक्वेशन को, या तुम 2x + 4, इसको कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका डिफरेंशिएशन हमने अभी देखा, 12 टाइप तक हम यही देख रहे थे, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक तुम्हें पता है, साइन कॉस, अगर लिखा होगा y = sin x + tan स्क्वायर x, तो इस प्रकार की इक्वेशन को हम कहेंगे कि यह है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। या कहीं लिखा होगा y = e⁻x + 4, तो ये कौन से टाइप का फंक्शन है, हम कहेंगे ये एक्सपोनेंशियल है। e⁻x इस प्रकार को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। तो इसका क्या कंसर्न है यहाँ पे, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस की। हम अभी पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक अगर साइन वगैरह आता है तो इनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या फॉर्मूला होगा और क्या चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी, तो वो हम देखते हैं। और वैसे ही हम लॉगरिथमिक का देखेंगे
और एक्सपोनेंशियल का देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर इनके कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लिकेशन में आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, सो बीइंग दैट सेड हम अभी पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। क्या क्या हमें पता करना है यहाँ पे? साइन का डिफरेंशिएशन, कॉस का डिफरेंशिएशन, टैन का डिफरेंशिएशन, और एक दो चीज़ें उनका डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। ये क्यों आता है, कहाँ से आता है, उसकी समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही जान लो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। अगर ऐसा लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनाते हैं कि यहाँ पे लिखा होगा साइन 2x, इसको डिफरेंशिएट करने को बोला है, लेट्स से y इज इक्वल्स टू साइन 2x। इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। साइन देखा तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो इसको लिखो कॉस, और ये जो 2x है ना उसको 2x को एज इट इज़ 2x लिखो, इनटू मल्टीप्लिकेशन का साइन देख के इस 2x का डिफरेंशिएशन करना पड़ता है फिर से। 2x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल दिया है, ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, सो फॉर एग्जाम्पल दिया है y इज इक्वल्स टू, दिया है साइन 4/3x, और हमें बोला है कि इसका डिफरेंशिएशन करो, तो हमने लिखा dy बाई डी एक्स। साइन है तो पहले साइन को लिखो कॉस, आगे जो लिखा होगा वो उसको एज इट इज़ लिखो 4/3x, मल्टीप्लाई करके साइन के अंदर जो लिखा था 4/3x या यहाँ पे ले लूँ मैं, तो उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 4/3x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4/3 ओनली। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 4/3 यहाँ से लिखने में अच्छा भी दिखेगा, और ये हमारा सिंप्लीफिकेशन हो गया dy बाई डी एक्स इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया साइन एक्स को। सो एक चीज़ याद रखो यहाँ से, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आएगा। आगे चले हमने, अभी हम एक एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी बनाए हैं, मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ फिर से। अगर इस प्रकार का कोई एग्जांपल है, साइन 100x², इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमने लिखा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, साइन का आता है कॉस, आगे जो लिखा है वो एज इट इज़ लिखेंगे 100x² इंटू, अभी 100x² का डिफरेंशिएशन करेंगे। 100x² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 100 एज इट इज़, x² का डिफरेंशिएशन इज 2x, तो ये क्या हो जाएगा टोटल? दिस विल बी 200x कॉस 100x²। कुछ नहीं किया मैंने, इस 100 इंटू 2x को 200x करके यहाँ लिख दिया, और उसके बाद में ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक, वैसे ये नीचे है, इसे सॉल्व करके देखते हैं। इसको कहेंगे dy बाई डी एक्स, साइन है तो उसका कॉस, आगे जो कुछ भी लिखा होगा उसे पहले वैसे का वैसा लिख लो, ये रहेगा कॉस √3/4 x⁴ इंटू करके इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। सो √3/4 तो मल्टीप्लिकेशन में आया है, इसलिए उसको एज इट इज़ रखा, x⁴ का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x⁴। सभी मल्टीप्लिकेशन में है तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये रहेगा √3x³ कॉस ऑफ √3/4 x⁴। दिस इज़ द फाइनल आंसर। इतना लिख लो, किसी को कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछो, फिर आगे हम प्रैक्टिस करते हैं जल्दी। सर रिकॉर्डिंग चालू की है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग चालू ही है ना, बंद हो गई? चालू है रिकॉर्डिंग। हो गया, लिख लिया, आगे प्रैक्टिस करें। और चलो एक दो फंक्शंस के देख लेते हैं, फिर इकट्ठा प्रैक्टिस होगी। cos x का देखते हैं। अगर cos x का मुझे डिफरेंशिएशन पूछा है किसी ने, तो वो आता है माइनस साइन एक्स, थोड़ा उल्टा होता है ये। cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, एक तो साइन एक्स है तो cos x का है तो माइनस साइन एक्स। फॉर एग्जाम्पल
ये दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस रूट टू एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन, अंदर जो कुछ लिखा है रूट टू एक्स है तो रूट टू एक्स लिखो, इंटू रूट टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा रूट टू, ये करते हैं b, इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स इंटू, अभी रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैं थोड़ा साइड में बताता हूँ कि रूट एक्स को तो पहले हम लिखेंगे एक्स टू द पावर 1/2, और x टू द पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे x टू द पावर 1/2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा -1/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x⁻², डिवीजन में लेके जाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और नीचे लिखोगे रूट के फॉर्म में तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। सो आई विल राइट हियर 1/2 रूट एक्स, लिख लो इतना। रूट एक्स का किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। सर आप वापस रिपीट कर सकते हो। अभी देखो रूट एक्स का क्या किया हमने, नीचे कॉस का हमने किया है माइनस साइन रूट एक्स, यहाँ तक बात क्लियर होगी क्योंकि फॉर्मूला कहता है। फिर हाँ हमने देखा कि ये जो रूट एक्स है, रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना इसके लिए, तो रूट एक्स को तो पहले देखा हमने लिखा x टू द पावर 1/2, अभी x टू द पावर 1/2 के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन के लिए, 1/2 नीचे आ जाएगा, ये रहा 1/2, और 1/2 में से एक माइनस करेंगे, सो 1/2 में से एक माइनस करोगे तो क्या बचेगा -1/2, इसलिए यहाँ पे -1/2 लिखा। हमने कहा कि यार ये छीछी लग रहा है, अच्छा नहीं लिख रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि ये अच्छा दिखे। हमने कहा कि ये -1/2 है, डिनोमिनेटर में इसे लिखोगे तो ये +1/2 हो जाएगी इसकी पावर, सो डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो x टू द पावर 1/2, और हमें ऑलरेडी पता है x टू द पावर 1/2 को हम फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज रूट एक्स। तो रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन बना 1/2 रूट एक्स, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया। ओके सर, समझ में आ गया। यस चलो मैं नेक्स्ट करते हैं, अभी आगे चलते हैं। tan x का देखते हैं, और cot x, ठीक है। tan x का डिफरेंशिएशन आता है, बहुत सारा कैलकुलेशन प्रूव वगैरह करने के बाद आंसर फॉर्मूला हमें मिला, tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, cot x का डिफरेंशिएशन -cosec² cosec²x, ठीक है। ये आया कहाँ से, चिंता नहीं करनी है उसकी, ये फॉर्मूले याद रखने हैं हमें बस। tan x का डिफरेंशिएशन sec²x, cot x का -cosec²x। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया है कि लेट से इसे ठीक से लिखता हूँ तो लिखेंगे इसे y इज इक्वल्स टू tan 4/3x, तो हमें फॉर्मूला पता है, tan दिखा कि उसका डिफरेंशिएशन sec होगा, तो sec² tan के जो आगे लिखा है वो एज इट इज़ इसके आगे भी लिख दो 4/3x इंटू, अभी 4/3x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, 4/3x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 4/3, क्योंकि 4/3 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन इज 1, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4/3 sec² 4/3x, ठीक है। ये और ये अंदर वाला 4/3 मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये फंक्शन के अंदर है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के अंदर है, ये बाहर है। अभी ये एग्जांपल को करता हूँ, ये लिखेंगे dy/dx, कॉट दिखा, कॉट का आता है माइनस cosec², यहाँ पे x था, यहाँ पे 2x है तो आगे लिखेंगे 2x इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2 आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये -2 cosec² 2x, दिस विल बी आंसर। लिख लो इसे, आगे और क्वेश्चन है हमारे पास। सो 4 फॉर्मूले अभी तक मिले ट्रिग्नोमेट्री में, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, tan का अजीबोगरीब sec²x, cot का और भी अजीबोगरीब -cosec²x। ऑलराइट चलो, ये कहाँ आ गए, इसकी ज़रूरत नहीं कुछ भी। आगे और 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम, sec x का डिफरेंशिएशन आता है,
सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो उसको लिखेंगे सेक एक्स टैन एक्स। सो टोटल 6 फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक के टाइप में। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक एक्स इंटू टैन एक्स। अरे ऐसे कैसे सर, सेक एक्स के साथ में सेक एक्स भी आ गया, टैन एक्स भी आ गया, आया आया, क्या करे उसको, वैसे ही आता है वो। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक, कोई एग्जाम्पल बना लेता हूँ यहाँ पे। y इज इक्वल्स टू, अभी ये तुम खुद ट्राई करो, 3 एग्जाम्पल मैं देता हूँ। चलो पहला एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू सेक 4/3x, और दूसरा y इज इक्वल्स टू सेक √3x, तीसरा y इज इक्वल्स टू कोसेक वाला लेना चाहिए अभी। तीसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ y इज इक्वल्स टू कोसेक 0.4x। इन तीनों को सॉल्व करो जल्दी जल्दी, ये वाला एक और ये वाला। हो गया ये फर्स्ट, सेक 4/3x। कोई बताएगा मुझे? यस सर। बताओ कौन बता रहा है? हाँ सर हो गया। सेक का क्या आएगा? सेक एक्स टैन एक्स, सो सेक 4/3x इंटू टैन 4/3x। ठीक है, इंटू इंटू सेक के अंदर क्या है, ये 4/3x है ना, तो 4/3x का भी डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा? इंटू 4/3। एक ही बार करना है वो। तुम क्या कर लोगे, तुम कहोगे सर इसका भी 4/3, इसका भी 4/3, 4/3 इंटू 4/3 दो बार नहीं, इसको देखना होता है इक्वेशन के अंदर। ठीक है, सो इसका डिफ्रेंशिएशन आया, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टैन एक्स, तो सेक 4/3x का आएगा सेक 4/3x इंटू टैन 4/3x, और ओरिजिनल में ये था, इसका डिफ्रेंशिएशन करते दैट इज इंटू 4/3। सेक √3x का भी कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, सेक √3x इंटू टैन √3x इंटू √3। और ये जो लास्ट वाला है कोसेक का क्या आता है? ये आता है माइनस कोसेक 0.4x इंटू कॉट 0.4x इंटू 0.4x का डिफ्रेंशिएशन इज 0.4। तो ये कुछ एक एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है जब हमेशा x के अलावा कुछ भी आ जाता है। यहाँ पे सिर्फ x था, और क्यों करना भाई, एक ही बार पूछा है हमें डिफ्रेंशिएशन, इसे तुम सिंपलीफाई कर सकते हो। 4/3x का और हो सकता ना, क्या हो सकता है? वो डिफरेंशिएशन। नहीं करना है, वो उसका अकेले को नहीं करना है। सिंपली tan का पूछते तो हम उसको सेक स्क्वायर करते, हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करना है, जो कुछ भी आंसर आए वो हमारा फाइनल आंसर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे साइन आया तो साइन का वापस कॉस कर दो, कॉस आया तो साइन, वो चलता ही रहेगा फिर। नो, एक ही बार करना है, और जो आंसर आए उसे बस सिंप्लीफाई करो, उसे फिर से डिफरेंशिएट नहीं करो कि tan 4/3 हो सकता है, नहीं, फिर तुम और एक बार करने की कोशिश करे, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, और किसी को डाउट? गौरांग क्लियर है? विराज? अच्छा क्लियर। हाँ सर। ठीक, चलो आगे में। ओके, तो ये सेट ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे, सेट ऑफ फॉर्मूलाज मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ये देखो, अभी तक ये ट्रिग्नोमेट्री के अंदर इतने फार्मूला हमें मिले। साइन एक्स का कॉस एक्स, ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टैन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टैन एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इतने लिख लो, हम फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। बस ट्रिग्नोमेट्री में इतने ही है, जो फॉर्मूला आया वो देख के
डिफ्रेंशिएशन कर देना. इट्स वेरी सिंपल. प्लीज राइट इट डाउन. हो गया. हाँ सर, हो गया. ठीक. हाँ सर. ओके, क्या तुम इसे सॉल्व कर सकते हो? लेट्स सी. ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे प्लेट के अंदर ये कुछ क्वेश्चंस, और फॉर योर हेल्प मैंने यहाँ पे फॉर्मूला सेपरेटली बना के रखे. सो फर्स्ट यू विल बी सॉल्विंग ए सॉल्व करो, बी सी डी ई एफ, इतने सॉल्व करो पहले. अगर ज़रूरत पड़े तो ये इस फॉर्मूला को रेफ़र करो. डन डन सर. सर. चलो पहला वाला देखते हैं. वो तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही पूछ लिया इन्होंने. मैं शॉर्टकट में करूँगा तो हमारे स्टूडेंट को समझ में आता है कि देखते हैं. कॉस एक्स का डायरेक्टली लिख देता हूँ साइन एक्स. अगर स्टेप बाय स्टेप लिखोगे तो तुम पहले तो ऐसा लिखना पड़ेगा ना, y इज इक्वल्स टू कॉस एक्स, फिर ये बताना पड़ेगा कि तुम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, फिर इसको लिखोगे माइनस साइन एक्स. ठीक है. टू सेव द टाइम मैं डायरेक्टली ये वाला आंसर यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे. ठीक है. कॉस 4x का क्या आ जाएगा? माइनस साइन 4x इंटू 4. साइन एक्स का क्या आ जाएगा? तो सिंपल है, कॉस एक्स. साइन 2 थीटा बाई 3 का आ जाएगा कॉस 2 थीटा बाई 3 इंटू 2/3. टैन थीटा का क्या आता है? सेक स्क्वायर थीटा. अच्छा, टैन पाई थीटा का आता है सेक स्क्वायर पाई थीटा इंटू पाई. ठीक है. अभी नीचे सॉल्व करो. जी वाला GHIJ GHIJK. हो गया सर. यस. तो इसका करते हैं Done, साइन sir. -4/8 का. इस फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है ना. साइन का क्या आता है? कॉस. सो दिस इज कॉस -8 थीटा इंटू -8. बाद में सिंप्लीफाई तुम कर लेना. सिंप्लीफाई का मतलब क्या है? रीअरेंज. -8 कॉस ऑफ -8 थीटा. इसको भी किया जा सकता है, इस निगेटिव को कॉस के साथ, वो रहने देते हैं, अभी वो नहीं करते. टैन थीटा बाई 4 क्या आएगा? सेक स्क्वायर थीटा बाई 4 इंटू 1/4. इसको यहाँ करेंगे, कॉस का आएगा माइनस साइन -5 थीटा बाई 2 इंटू -5/2. तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 साइन ऑफ -5 थीटा बाई 2. ठीक. ये लास्ट के
साइन का आ जाएगा कॉस 0.7 थीटा इंटू 0.7। ठीक है, चलो देख लो एक बार, 10 सेकेंड रुक रहा हूँ फिर आगे चलता हूँ। ठीक, चलो अभी लॉगरिथमिक फंक्शन का देख लेते हैं कि लॉग अगर आया, हो गया ट्रिग्नोमेट्री खत्म। हमने दो फंक्शन देखे, पहले अलजेब्रिक को काफ़ी समय लगा, 10-12 टाइप हो गए थे उसके अंदर। फिर आज हमने देखा ट्रिग्नोमेट्रिक के भी जितने फॉर्मूले थे अभी जस्ट रिसेंटली प्रैक्टिस की हमने। अभी चलते हैं आगे लॉगरिथमिक। अगर लॉग आता है और कोई बोलता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करो, कैसे करेंगे देखो। यहाँ पे दिया है लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन सिंपली 1/x, तो ये इसका फॉर्मूला है। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन इज 1/x। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए होंगे मैंने, राइट। अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, लॉग एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक है, लॉग एक्स था तो लॉग एक्स का आया 1/x। ठीक है, अभी लॉग एक्स स्क्वायर का करना है तो कुछ नहीं, dy/dx। लॉग के आगे क्या है 1/x स्क्वायर, सो 1 अपॉन जो लिखा है आगे उसके लिख दो 1/x स्क्वायर इंटू करके एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा 2x। सो dy/dx इज इक्वल्स टू, ये x और ये x स्क्वायर का एक चला जाएगा, दिस विल बी 2/x। सो इसका डिफ्रेंशिएशन आया log x स्क्वायर का 2/x स्क्वायर। ठीक, और के एग्जांपल आगे तो होंगे ही एग्जांपल, लेट्स सी। हाँ ये रहा, इन 3 एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल देखो, यहाँ पे दिया है d/dx ऑफ log x, मतलब लिखने का तरीका होता है ये, एक तो तुम ऐसा लिख सकते हो y इज इक्वल्स टू log x, और मैं पूछ रहा हूँ कि dy/dx इसका कितना है। यहाँ लिखते हैं ऐसा भी है इसको, dy की जगह पे आप पूछूंगा log x अपॉन dx। इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करके बताओ। लिखने के तरीके होते हैं, एक तो हम ऐसा पूछूंगा, ये सिंपलेस्ट वे, इसका डिफरेंशिएशन बताओ। तो बेसिकली हम y को ही डिफरेंशिएट करेंगे ना, y क्या है हमारा ये log x। ठीक है, चल तो इसको डिफरेंशिएट करना है। log x का अभी तो फॉर्मूला पढ़ा ना सर हमने, क्या है वो 1/x, तो इसका आंसर आया 1/x। सेकेंड में देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है क्या, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा कुछ लेफ़्ट राइट में, ये फॉर्मेलिटीज़ में नहीं लिखूंगा अभी, ये लिखो, सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ अभी। log 5x तो 1/, log 5z है ना, 1/5z इंटू 5z का डिफरेंशिएशन इज 5, सो 5 और 5 कैंसिल, इसका आंसर आया 1/z। ठीक है, सो dy/dz इज 1/z, इसका आंसर। आगे वाला देखो, इसको ये आएगा 1/, log के आगे जो है वो लिख लो, दैट इज 2x/3 इंटू 2x/3 का डिफरेंशिएशन इज 2/3। ठीक है, अब ये 2 और 2 चला जाएगा, 3 और 3 कट हो जाएगा, आंसर क्या बचा 1/x। चलो लिख लो इसे, एक 20 सेकेंड्स टू राइट यू। देखो किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है, सिली से सिली डाउट है, घबराने का नहीं, तुरंत पूछना है, डाउट क्लियर होने ज़रूरी है। चलो आगे, ओके। लॉग में इतना ही, लॉग तो सबसे मतलब 5 मिनट में निपटा लिया हमने लॉग का डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलो तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, तो तुम कर पाते हो क्या देखते हैं। अगर कहीं ऐसा दिया हो कि y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ साइन x, इसे डिफरेंशिएट करके बताओ, ट्राई करो इसे। अगर दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ, ऐसे ब्रैकेट में आगे साइन x लिखा है, तो इसका मैं डिफरेंशिएशन पूछ रहा हूँ, देखते हैं कौन कर पाता है इसे। cot x, Sir, cos x by sin x. Sir, cot x. cot x, ठीक।
cot x, राइट। सो इसको पहले तो हमने सोचा कि log है मतलब 1 अपॉन में कुछ आएगा। 1 अपॉन में क्या आएगा, log के आगे जो टर्म होती है वो, सो हमने लिखा 1 अपॉन साइन एक्स आया, ठीक है, इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज कॉस एक्स, सो कॉस एक्स बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स, तो हमने लिखा इसको कॉट एक्स, ठीक है। तो पूछ सकते हैं इस तरीके से भी। चलो अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल का तो सबसे आसान है, उसका फॉर्मूला भी याद रखना काफ़ी आसान है। इसका डिफरेंशिएशन वो खुद आता है, कितना सिंपल है, ई रेस टू एक्स आया, ई रेस टू एक्स लिख लो सीधा। सो ई रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन डज नॉट चेंज, इट बिकम्स ई रेस टू एक्स ओनली। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर दिया ई रेस टू एक्स रेस टू 4, इसे डिफरेंशिएट करना है तो एक स्टैंडर्डाइज इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स टू द पावर 4 एज इट इज़ लिखो, इनटू ये जो x टू द पावर 4 है, मतलब e को छोड़ के जो कुछ आएगा उसका डिफरेंशिएशन करो। x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x टू द पावर 3, ठीक है। ये इतना प्यारा और सिंपल है, ठीक है। और एक एग्जांपल, e टू द पावर रूट एक्स है, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट एक्स है। y x काफ़ी हो गए, हम थोड़ा सा दूसरे लेटर में खेलते हैं। दिया है p इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट t, तो इसको लिखेंगे डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर रूट टी इंटू रूट टी का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट टी। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था, रूट टी का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/√t, ठीक है। चलो इसे लिख लो, फिर आगे प्रैक्टिस करते हैं। हो गया सर। डन, चलो done sir. चलो अभी इसे सॉल्व करो, फटाफट ख़त्म करो इसे, 1 बाय 1 किल कर दो इसे। सभी सॉल्व कर दो A to G। चलो हो गया। अभिषेक, यस सर। देवांश, Yes sir. रमेश, यस सर। कौस्तुभ, पहला बताओ फटाफट, अभी थोड़ी स्पीड अप कर लेते हैं। e टू द पावर x का आंसर EX e टू द पावर x, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा, e टू द पावर 2y इंटू 2y का 2। 2 c का देखते हैं, e टू द पावर -7t इंटू -7। -7 इसका आ जाएगा e टू द पावर -x/3 इंटू -1/3, ठीक है। ठीक है ना, ये समझ में आया ना, -1/3 कैसे आया। हाँ Right sir. यस, -x/3 का अगर मैं पूछूं डिफरेंशिएशन क्या है, तो पहले तो इसे लिखेंगे -1/3 इंटू एक्स। अभी आसान हो गया, 1/3 नंबर है, मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो 1/3 को -1/3 को एज इट इज़ रखा, और x का डिफरेंशिएशन क्या आता है 1, इसलिए -x/3 का डिफरेंशिएशन -1/3 ही लिखा मैं, ठीक है। अभी ओके सर। राइट, अभी देखो e वाला, e में क्या है, e टू द पावर 2z अपॉन पाई इंटू 2z, राइट, नो 2 अपॉन पाई, सो इट विल बी 2 अपॉन पाई। कैसे सर, 2z अपॉन पाई, इसके अंदर क्या क्या कांस्टेंट है, 2 अपॉन पाई कांस्टेंट है, z का डिफरेंशिएशन 1,
सो दिस इज 2/π इंटू 1, दैट्स वाई 2/π। इसका क्या आएगा, e⁻⁻1/4x इंटू -1.4, 3⁻x। इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। सो आई एम टेकिंग दिस लास्ट वाला, जी वाला छोड़ के किसी में दिक्कत नहीं, ठीक। जी वाले को कैसे करना है, जी वाला एक स्पेशल टाइप है, इसको यहाँ पे उठाते हैं। मुझे एक ब्लैंक पेज मिलेगा, इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। चलो, ये एक्चुअली नेक्स्ट टाइप कवर करना चाहिए था, लेकिन उसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, ठीक है। ये है नेक्स्ट, एक्सपोनेंशियल के बाद हम इसको हेडिंग देंगे, ठीक है। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, इसका हेडिंग ये होगा कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल, ठीक है। मतलब इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, a⁻x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, मतलब इसको d/dx अगर लिखता हूँ मैं, इज इक्वल्स टू a⁻x इंटू लॉग a। ये इसका फॉर्मूला हो गया, a⁻x इंटू लॉग a क्या है, a कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि यहाँ इस एग्जांपल में देखो 3 दिया है, कांस्टेंट की पावर में कुछ है, ठीक है। इसका उल्टा हमने बहुत बार देखा है, x की पावर में 3 है तो हमने कहा कि 3x² आता है इसको, लेकिन ये उल्टा है, 3 की पावर उल्टा ऊपर x है, तो भी केयरफुल अगर ऐसा आता है तो, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, g का आंसर 3⁻x इंटू लॉग 3। एक दो एग्जाम्पल इसके और, ताकि ये समझ बढ़ जाए हमारी इसके ऊपर। एग्जाम्पल 100⁻x, एग्जाम्पल 2, इसको लिखो 4/3⁻x, सी लिखो 0.8⁻x। इन तीनों को डिफरेंशिएट करके देखो, तुम सबको आएगा। सर log x को डिफरेंशिएट करने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, क्यों करने की नहीं ज़रूरत, एक बार जो आया आंसर, जैसे कि log 3 वैसे ही रहने दो, अच्छा ठीक है। इतना ही जो आंसर आया उसको वैसे ही रहे, फिर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश मत करो। ओके। होता है वो, लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, उसको डबल डिफरेंशिएशन कहेंगे आप। चलो, 100⁻x का क्या आएगा आंसर, ये आ जाएगा 100⁻x इंटू लॉग 100। इसका क्या आ जाएगा 0.8⁻x इंटू लॉग 0.8। इसका क्या आएगा 4/3⁻x इंटू लॉग ऑफ 4/3। चलो करो इसे कंप्लीट, आगे चलते हैं फिर। ठीक, चलो आगे। मिसलेनियस, अभी तक जितना भी पढ़ा है उसके पूरे कॉम्बिनेशन से ये है, एक एक करके जल्दी सॉल्व करो। जितना में अभी हमने पढ़ा है उसके कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, सभी सॉल्व करो। A B C D E F G। अगर तुम इसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हो यूट्यूब पे, तो फास्ट फॉरवर्ड करो, जहाँ पे मैं स्टूडेंट को टाइम दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए।
क्या अटेंडेंस ले रहे हो? सादिका नहीं आई क्या आज? सादिका, ओके, शी इज नॉट देयर। साक्षी है, संस्कृत हो गया। सर डन। चलो एक एक करके चेक करते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सर अपना अपना चेक सादिका करो। ज्वाइन हुई थी। कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? बाद में अटेंड कर दूंगा उसे। चलो 3x प्लस 2, 3x का क्या आ जाएगा? 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सिंगल इकलौता आता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाता है। सो हमने लिखा 3, तो इसका आंसर आएगा 3 प्लस 0 मतलब 3। b को करते हैं, 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। देखो किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना तो मैं फिर से बता सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का बता ही देता हूँ। चलो एक्स स्क्वायर को क्या फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं हम? एक्स टू द पावर n ऐसा है तो n एक्स टू द पावर n माइनस 1 ऐसा करने का। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 2 यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 माइनस 1, सो ये कितना आ जाएगा? 2x, इसलिए मैंने इसे 2x लिखा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं हम। cos x का क्या आता है? माइनस साइन एक्स, सो माइनस ऑफ माइनस प्लस साइन एक्स हो जाएगा। माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, सो c का हमारा आंसर आया साइन एक्स माइनस cos x। आगे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। d में मैंने देखा 3 बाहर एज इट इज़, एक्स टू द पावर माइनस 3 का डिफ्रेंशिएशन मतलब माइनस 3 यहाँ पे, एक्स टू द पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4 प्लस 4 एज इट इज़ बाहर है। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x, cos 4x इंटू 4x का डिफ्रेंशिएशन इज 4। ठीक है, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 9 एक्स रेस टू माइनस 4 प्लस 16 cos 4x। ठीक है, चलो अभी नीचे करते हैं दूसरे कलर से। ई में क्या है? 2 मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़, ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन भी ई टू द पावर एक्स आता है, और ये x का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस 2x इंटू इस माइनस 2x को माइनस 2 लिखेंगे, तो मेरा आंसर आ गया 2 ई टू द पावर x माइनस 2 ई टू द पावर माइनस 2x। बोलो ये ई समझ में आया? डी और ई में किसी को दिक्कत हो तो पूछे, नहीं तो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो अभी f में सॉल्व करते हैं। 1/x है, 1/x को तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले x टू द पावर माइनस 1 लिखना पड़ेगा। सो इसको लिखते माइनस 1 4 माइनस 3 लॉग x। अभी डिफ्रेंशिएट करता हूँ यहाँ पे, बाकी की चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से। सो x टू द पावर माइनस 1 का क्या होगा? माइनस 1 एक्स टू द पावर माइनस 2 माइनस 4 एकलौता आया है तो 0 माइनस 3 मल्टीप्लिकेशन में आया है लॉग के साथ तो 3 को वैसे ही रहने दो। लॉग x का क्या आ जाएगा? डिफ्रेंशिएशन 1/x। इसे सिंप्लीफाई मुझे करना है, सो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3/x ऐसा मैं लिख सकता हूँ। जी वाला सॉल्व करते हैं। जी में क्या दिया है? सो दिस इज 4x रेस टू 5 मतलब 4 यहाँ पे x रेस टू 5 का डिफ्रेंशिएशन 5x रेस टू 4 माइनस 3 एज इट इज़। tan का डिफ्रेंशिएशन मुझे पता है वो होता है sec स्क्वायर 8x इंटू 8x का डिफ्रेंशिएशन इज 8 माइनस 2 एज इट इज़ e टू द पावर 5x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 5x इट सेल्फ इंटू 5x का डिफ्रेंशिएशन इज 5। फिर से देख लो, 4x टू द पावर 5 का डिफ्रेंशिएशन 4 तो मल्टीप्लिकेशन में आया है, अकेला सिर्फ 4 होता तो 0 लिखते, सो 4 को साइड में लिखा। x टू द पावर 5 का 5x टू द पावर 4, 3 tan 8x का 3 मल्टीप्लिकेशन में आया है साइड में रख दिया, tan 8x का sec स्क्वायर 8x इंटू 8x अंदर है तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, वो आया 8 माइनस 2 मल्टीप्लिकेशन में एज इट इज़ रखा, e टू द पावर 5x का e टू द पावर 5x ही आता है और ये 5x का डिफ्रेंशिएशन विल बी 5। सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो इस तरीके से करो, ये 20x टू द पावर 4 माइनस 8 इज 24 sec स्क्वायर 8x माइनस 10 e टू द पावर 5x। ठीक है, ये हो गए हमारी पूरी प्रैक्टिस। अभी हमारा सिर्फ बाकी है
मैक्सिमा मिनिमा और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और हायर पावर। ठीक है, तो इसके हायर पावर का एप्लीकेशन वगैरह हम देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल यूज़ कहाँ है। हमने देखा कि हमने अभी dy बाई डी एक्स dy बाई डी एक्स ही कर रहे थे हम कब से, तो फिजिक्स में हम इसे कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे उसके कुछ एक छोटे बहुत एग्जांपल देने की कोशिश है। पहला, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है और उसको अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो इसको कहेंगे dx अपॉन dt। dx अपॉन dt क्या होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और पता है वो क्या देगा मुझे? वेलोसिटी देगा। कौन सी वेलोसिटी देगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जो तुम बचपन में फॉर्मूला लगाते थे उससे क्या मिलती थी? एवरेज वेलोसिटी। ये सभी चीज़ें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए चल रही थी। दूसरा एप्लीकेशन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को कैसा कहेंगे हम? इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और लिखेंगे कैसा? dv अपॉन dt। करेंगे कैसा? इक्वेशन दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हें देता हूँ कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी क्यूब प्लस 2t और मैं कहता हूँ कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक रफ में ही करो इसको, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? तो तुमने देखा कि अच्छा ये तो इक्वेशन फॉर्म में दिया है, मतलब एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो लिखेंगे dv बाई dt। वही क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, वो आ जाएगा 3t स्क्वायर, 2t का डिफ्रेंशिएशन है 2। सो मेरा एक्सेलरेशन आ गया 3t स्क्वायर प्लस 2। अभी मुझे t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है, तो जहाँ पे t दिख रहा है वहाँ पे 2 करो, यहाँ पे t स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 2, दिस इज 12 प्लस 2, सो द आंसर इज 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वेलोसिटी दी होगी, एक्सेलरेशन पूछेंगे। ये तो काफ़ी सिंपल सा हुआ, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, राइट। अभी नीचे फोर्स, जब हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देखेंगे तब हम फोर्स की बात करेंगे। फोर्स होता है बाय न्यूटन सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकली उसको dp अपॉन dt लिखेंगे हम, फिर हम इसका डेरिवेशन करते रहेंगे। आगे एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम है रोटेशनल मोशन, वहाँ पे हम देखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज टॉर्क, ये हम प्रूव करेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। पावर को, इंस्टेंटेनियस पावर को लिखेंगे हम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज पावर। और इसके रिलेटेड इक्वेशंस गिवन होंगे, वो इक्वेशन कोई भी हो सकता है, लॉग का हो सकता है, e टू द पावर x का हो सकता है, x टू द पावर 4 प्लस 2, जो भी हमने अभी पढ़ा वो कुछ भी हो सकता है, उसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स, सॉल्यूशन, आंसर। ठीक, ये इसके एप्लीकेशंस रहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। और कुछ मिसलेनियस प्रैक्टिस है, ये करते हैं, फिर आज का लेक्चर हम ख़त्म करेंगे। कल इसको पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का रूल। ये सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के बाद क्लास ख़त्म कर देंगे। कामेश बेटा, ॲप्लिकेशन इन्स्टॉल करशील आज तुझ्या मोबाईलमध्ये? एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? अजिंक्य फिजिक्स। तुझ्या व्हॉट्सॲपवर लिंक पण पाठवली आहे। ठीक है सर। सर 5t 1/5 का डिफरेंशिएशन कैसे करता है? हाँ, बस बता उतना रहा। बता दीजिए। ठीक, चलो पहला सॉल्व करूँ मैं। हो गया है या रुकना है? क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स? हो गया सर। सबका हो गया है? एक ही मिनट। ठीक है।
चलो पहला वाला सॉल्व करता हूँ मैं इसका। 5t⁻⁴ फाइव को एज इट इज़ रखा, t⁻⁴ का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, ये यहाँ पे 1/5, t⁻⁴ -1 कितना आता है 1/5 -1 -4/5। तो डायरेक्टली मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे -4/5। ठीक है, ओके इसका हो गया डिफ्रेंशिएशन, प्लस t⁻⁸/8 8t⁻⁸ 8 तो कांस्टेंट है ना, चाहे मल्टीप्लिकेशन में आए या डिवीजन में आए उसको एज इट इज़ रख दिया, 8 यहाँ से चला गया। दिस इज़ द आंसर। यहाँ से 5 और 5 भी कट कर दो और इसे लिखोगे t⁻⁻4/5 प्लस t⁻⁸। दिस इज द आंसर। सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। 2 एज इट इज़ cos θ/4, तो cos का आता है -2 का ट्रायंगल कैसे हो गया सर 2, यस सर वो सर t 8 का t पावर रेस टू 7 7 होगा होगा। ना? 7 ओके चलो हम्म, थैंक यू। बी का करते हैं 2 cos θ/4, मतलब cos का आएगा माइनस साइन θ/4 इंटू θ/4 का क्या आएगा 1/4 माइनस, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन हो गया ये। अभी 3e⁻ -θ/4 का करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो ये 3 ब्रैकेट दे दो फॉर सेफ साइड, कोई माइनस साइन आया तो। सो e⁻⁻θ/4 का डिफरेंशिएशन वही इंटू -θ/4 का डिफरेंशिएशन -1/4। इसे सिंप्लीफाई करने की चीज़ बाकी है बस, 2 1 ज़ा 2, ये यहाँ पे ये 2 हो जाएगा। सो दिस इज़ -1/2 साइन θ/4, और ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस 3/4 e⁻⁻θ/4। देखो सेकेंड वाला सबको आया समझ में या फिर से एक्सप्लेन करना है? सेकेंड क्लियर है? समझे। ठीक है, सो इसे मिटा देता हूँ। सी सॉल्व करते हैं। सी 3/5 तो क्लियरली कांस्टेंट दिख रहा है, e⁻3x/5 का डिफरेंशिएशन e⁻3x/5 इंटू 3x/5 का डिफरेंशिएशन 3/5, तो ये हो जाएगा 9/25 e⁻3x/5। इसका सॉल्व करते हैं। 2/9 एज इट इज़ आएगा, tan का आता है sec² 3x/2 इंटू 3/2 माइनस 3/4, यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। cos का आ जाएगा माइनस साइन 8x इंटू 8, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 sec² 3x/2, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ओके। और ये 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 साइन 8x। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई मत करना, 6 और 8 को मल्टीप्लाई मत करो। रिमेंबर दिस 8x इज इनसाइड, 8x अंदर था, ये जो इंटू 8 किया दैट वाज नॉट पार्ट ऑफ साइन, दैट वाज सेपरेट, इसलिए मैं ये 4 और इस 8 को डिवाइड कर सका। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, मैं इसको नहीं कर सकता 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा, ये 8 को नहीं कर सकते, दिस इज रॉन्ग। बाहर के 8 को हम कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसमें कोई दिक्कत? ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 तो कांस्टेंट एज इट इज, आगे दिया है z⁻⁴ 4/3, मतलब ये आ जाएगा 4/3 यहाँ पे, z⁻⁴ 4/3 -1, सो दैट इज 4 - 3/3, इस इज इक्वल्स टू 1/3, सो ये 1/3 आया, माइनस ये 1/3 e⁻⁻ -4z/3 का वही डिफ्रेंशिएशन इंटू -4/3। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कट जाएगा, 1/3 z⁻⁴ 1/3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये कुछ 3 × 3 9, ऊपर 4 e⁻⁻ -4z/3। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस ई, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप।